सोच कर देखो, तुमने 1 साल तक दिन रात एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी की। तुम्हारी पापा ने अपनी आधी कमाई तुम्हारी कोचिंग में लगा दी। तुमने एग्जाम भी दिया और तुम्हारा रैंक भी बहुत अच्छा आ गया। ऐसा ही तुम काउंसलिंग करवाने गए, वहां पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, या फिर काउंसलिंग वालों ने बोला भाई तुम जा सकते हो क्योंकि तुम्हारा काउंसलिंग नहीं होगा। पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ना। और ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, हर साल सैकड़ों बच्चे इसी तरह रोते हुए काउंसलिंग वाले जगह से वापस जाते हैं। एक छोटी सी गलती उन्होंने फॉर्म भरते टाइम की थी। स्वागत है आपका फोकस 07 पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 7 सबसे बड़ी गलतियां बताने वाला हूं जो 99% स्टूडेंट बीसीएसई 2026 का फॉर्म भरते टाइम करने वाले हैं। आपने 1 साल की मेहनत बचानी है तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले बीसीएसई 2026 की पूरी तैयारी और पल पल की अपडेट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में हमारे बीसीएसई 2026 का एक स्पेशल ग्रुप है, उसका लिंक है, वहां से जाके आप उसमें ज्वाइन हो ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, पहला मिस्टेक का बात करते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक होता है ना गाइस, जब आप जाते हो साइबर कैफे के पास अपना फॉर्म भरवाने, तो वहां पे क्या होता है ना कि वहां पे या तो साइबर कैफे अगर बिजी रहता है तो अपना नंबर डाल देगा या फिर अपना जीमेल डाल देगा, ठीक है, जो कि तुम्हें नहीं करवाना है। तुम्हें क्या करना है, ये सारी चीजें देखना है। फॉर्म जब भरा रहा हो वहां पे, यानी फॉर्म जब आपका फिल हो रहा हो, तो आपको वहां पे जाके देखना है कि हमारे फॉर्म में क्या क्या डाला जा रहा है, मतलब हमारा नाम सही है कि नहीं है, या फिर वो कहीं अपना नंबर तो नहीं डाल दे रहा है, या फिर अपना जीमेल डाल दे रहा है। तो काउंसलिंग आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम जो ओटीपी वगैरह आता है वो उसी नंबर पे आता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको देख लेना है कि जो जीमेल है या फिर जो भी डाटा है वो आपका होना चाहिए और सही सही होना चाहिए। नहीं तो वहां पे अगर मिस्टेक होगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत होती है। काउंसलिंग एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे होता है ना किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, वैसे ही काउंसलिंग होता है, ठीक है। सो गाइस, ये सारी चीजें आपको पहले से मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें, नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एडमिशन रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तीसरी नंबर गलती है सब्जेक्ट ग्रुप चुनने में गलती, ठीक है। मैं खुद मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इट मीन्स एमसी मोतिहारी के सिविल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ, और मैंने कई बच्चों को इस वजह से पछताते हुए देखा है। अगर आपने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो लिया है, इट मीन्स पीसीएमबी चारों पढ़े हैं, तो फॉर्म भरते टाइम कभी भी सिर्फ पीसीएम या पीसीबी मत चुनना, हमेशा पीसीएमबी सिलेक्ट करना। इससे फायदा ये होगा कि आपके लिए इंजीनियरिंग के साथ साथ एग्रीकल्चर या फिर बी फार्मा और नर्सिंग वाले रास्ते भी खुल जाएंगे, ठीक है। सो गलत ग्रुप सिलेक्ट किया तो काउंसलिंग के टाइम आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे, समझे। इसलिए अगर आप चारों किए हो तो आप पीसीएमबी चारों सेलेक्ट करना, ठीक है। अगर मैथ से किए हो तो मैथ डालना, अगर बायो से किए हो तो पीसीबी डालना, मैथ से किए हो तो पीसीएम डालना, और अगर चारों से दिए हो तो चारों डालना पीसीएमबी, ठीक है, ताकि आप ऑल कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ। समझ रहे हो मेरी बातों को आप। तो गाइस, तीसरा जो गलती है वो है फोटो का। मेरे को पता है ये चीज आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन मेरा बताना फर्ज है। क्या होता है ना कि आप लोग क्या करते हो कि काउंसलिंग के टाइम कोई अलग फोटो दे देते हो, ठीक है, और मतलब फॉर्म भरते टाइम कोई अलग फोटो दे देते हो, ठीक है। तो जब आप एक बार फोटो निकलवा रहे हो ना, तो एक ही बार आप 15-20 फोटो निकलवा लेना, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ने वाला है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो भी फोटो वगैरह वाला चीजें है ना, इसके बीच में कोई गलती नहीं आएगा, ठीक है। सो फटाफट सारा काम होता जाएगा। और हमेशा व्हाइट बैकग्राउंड पे ही फोटो खिंचवाना, ऐसा ना कि कोई सा भी बैकग्राउंड हो और आपने खिंचवा दिया। और हमेशा हाफ फोटो, ये सब चीजें आपको मतलब पता होनी चाहिए, एंड आई होप आपको पता भी होगा, लेकिन बताना मेरा फर्ज था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमेशा एक ही बार आप 15-20 फोटो ले लेना, पैसे तो लगेंगे लेकिन हमेशा के लिए हो जाएंगे, आपका फॉर्म फिल से लेके और काउंसलिंग तक, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे नंबर गलती की, जो की है सिग्नेचर। फॉर्म में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना नेम पूरा कैपिटल में ही लिख देते हैं, ठीक है, ये अमान्य माना जा सकता है, ठीक है। हमेशा अपने रनिंग हैंड राइटिंग में आप अपना सिग्नेचर करना चाहिए। जैसे मैं शिवम जैसे लिखता हूँ तो SHIVM जैसे लिखते हो वैसे ही लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 5वें नंबर गलती की, जो कि बिहार में ज्यादातर बच्चे करते हैं, बीसी और ईबीसी में कंफ्यूजन। मान लो तुम ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हो, लेकिन कैफे वाले ने गलती से बीसी इट मींस पिछड़ा वर्ग कर दिया है। देखो इस सिचुएशन में एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तो वहां ईबीसी का सर्टिफिकेट चेक होगा और फॉर्म में बीसी लिखा होगा, तो तुम्हारा एडमिशन तुरंत कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें छोटी छोटी है पर ध्यान देने वाली चीजें हैं। फॉर्म सबमिट होने के बाद कैटेगरी चेंज नहीं होती मेरे भाई, इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपने घर पर कंफर्म कर लो
कि आपकी जाति किस कैटेगरी से है, यूआर या फिर बीसी या फिर ईबीसी या फिर एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी या फिर जिसमें आती है। ठीक है, सो पहले ही कंफर्म कर लो ये चीजें कि आपको किस में एग्जाम देना है, कौन से कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करते हैं छठे नंबर गलती की, जो की है पुराने सर्टिफिकेट लगाना। बहुत बच्चे सोचते हैं कि 2 साल पुराना जाति प्रमाण पत्र लगा देंगे काम चल जाएगा, लेकिन गाइस बिल्कुल नहीं लगाना ये सारी चीजें। फॉर्म भले ही अभी एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन एडमिशन के टाइम पे उन्हें करंट फाइनेंशियल ईयर, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 2026-27 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कम से कम सीओ इट मीन सर्कल ऑफिसर या फिर आरओ लेवल का बना होना चाहिए। अगर नहीं बनवाया है तो अभी टाइम है, ब्लॉक में जाकर अप्लाई कर दो। ठीक है, और अब आखिरी इट मीन 7वें गलती की बात करते हैं, जो कि होता है स्पेलिंग मिस्टेक। तुम्हारे आधार कार्ड में तुम्हारा नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, फॉर्म भरते टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी 10th क्लास की मार्कशीट को फॉलो करना है। वो नाम पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट पे है, नहीं फॉर्म में डालना है। अगर आधार में गलती है तो उसे बाद में सुधरवाते रहना है, लेकिन फॉर्म आपको 10th के बेसिस पर ही भरा जाएगा। तो भाई लोग, ये थी वो 7 गलतियां जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। ये चीजें कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया फिर फॉर्म सही से कैसे भरे, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको अभी खुद से फॉर्म नहीं भरना है। जैसे ही फॉर्म का लिंक एक्टिव होता है, ऐसे ही मैं खुद आके आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे उतना ही प्यार दिया तो मतलब अच्छा खासा सपोर्ट रहा तो, नहीं तो बाकी आप अदर कहीं से भी देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है मेरे भाइयों। ठीक है, देखो जैसे मान लो 10 को फॉर्म आता है तो आपको कम से कम 1-2 दिन वेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है 10 को आया तो 10 को ही रात में भरना है। ठीक है, आराम से 15-20 भर सकते हो, टाइम देता है आराम से 20-25 दिन। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी यार। देखो मैं आपको एज अ बड़े भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, सो आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और हाँ, अगर आप मेरी तरह एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आना चाहते हो तो जो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है कमेंट बॉक्स में, उसे अभी ज्वाइन कर लो। वहाँ मैं पर्सनल गाइडेंस और स्टडी मटेरियल देते रहता हूँ, वो भी फ्री में। कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाके अभी ज्वाइन कर लो। हाँ यार, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोग कौन से जिले से ये वीडियो देख रहे हो। तो इस वीडियो को हर एक दोस्त के साथ शेयर करो जो कि अभी बीसीसी 2026 देने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।